की जगह 3 का ग्रुप बना दिया गया और जो है रेगुलेशन बदला। तो उस समय जो इस तरह का रेगुलेशन बनाया गया, पहले आपको याद होगा, चाहे सिद्ध ग्रुप की बात हो, चाहे अमर सिंह की बात हो, 15 दिन नहरें चलती थी, 15 दिन बंद रहती थी। उस समय कम से कम महीने में एक बार ही हमारे किसान को मिलती थी। लेकिन जो रेगुलेशन ग्रुप बदलने के बाद इन लोगों ने बनाया, इन लोगों की निष्क्रियता रही, इन लोगों की किसान विरोधी नीति रही, जिसके चलते नए रेगुलेशन के बाद 7 दिन नहर चलती है, 15 दिन बंद रहती है। इस रेगुलेशन में 45 दिन बाद पानी आने की संभावना रहती है। 45 दिन में कोई भी फसल जिंदा नहीं रह सकती। ये हमारा किसान दाता है। तो आज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि सिंचाई की इस व्यवस्था को सुधारने का काम करें, ताकि इस इलाके के किसान को, इस क्षेत्र के किसान को सिंचाई का पूरा पानी मिल सके। साथियों, मैं कानून और व्यवस्था की बात भी करना चाह रहा था। कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में लगातार पिछले 2020 में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ी, लगातार सिलसिलेवार चोरी इस विधानसभा क्षेत्र में हुई। चाहे छानी बड़ी का सवाल, गड़ी छानी का सवाल हो, चाहे निनाण का सवाल हो, चाहे मलखेड़ा का सवाल हो, चाहे गांधी बड़ी नेठड़ा और खचवाना का सवाल हो, ये पूरी लाइन में लगातार एक हफ्ते के बाद 10-10 दिन के अंतर में लगातार चोरियां हुई। हमने बात की उस समय भी एडिशनल एसपी से, डिप्टी साहब से भी हमने कहा कि चोरियों को जो है आप इस पर रोकथाम करें। लेकिन आज तक मुझे कहते हुए पीड़ा है कि एक भी चोरी की बरामदगी नहीं हुई। एक भी चोरी करने वाले केस को जो है उसका समाधान, चोर को पकड़ने का काम इस क्षेत्र की पुलिस करने में जो है विफल रही है। और इसके साथ साथ आज कानून और व्यवस्था की स्थिति इसलिए भी बिगड़ रही है कि इस पूरे बॉर्डर के एरिया में लगातार चिट्टा तस्करी जैसे मादक पदार्थ, चिट्टा जैसा मादक पदार्थ जो आपने पहली बार सुना होगा, ऐसे मादक पदार्थ की तस्करी बड़े पैमाने पर इस बॉर्डर के एरिया में हो रही है। निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों को चिट्टा जैसे मादक पदार्थ के उस गर्त में धकेलने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और इस क्षेत्र में भी कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती गई है। साथियों, मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि चकबंदी, किल्लाबंदी और मुरबाबंदी का काम हमारे आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी बैठे हैं। पिछली सरकार के समय चकबंदी, किल्लाबंदी और मुरबाबंदी के काम को हमने मेलिया गांव से शुरू किया था और हमने लगभग 80% से ज़्यादा काम किल्लाबंदी, चकबंदी, मुरबाबंदी का कंप्लीट कर दिया। लेकिन मुझे कहते हुए पीड़ा है कि 2.5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार आने के बाद में एक ढेले की प्रगति उस चकबंदी के काम में ये लोग नहीं कर पाए। ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ का चुनाव नुमाइंदा और यहाँ की चुनी हुई सरकार किसान विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। साथियों, मैं ये भी आपसे निवेदन करूंगा कि शहरी क्षेत्र के भी मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं। शहरी क्षेत्र में भी सीवरेज की अव्यवस्था, क्योंकि पिछली बार भी बोर्ड कांग्रेस पार्टी का था, सीवरेज की भी अव्यवस्था जो है, सीवरेज के काम को बड़ा बजट मिलने के बावजूद भी ये लोग सिरे नहीं चढ़ा पाए। और यहाँ जो है निश्चित रूप से सफाई व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था को भी इन लोगों ने बदहाल करके रखा हुआ है। और जब भी बरसात के मौसम में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। पानी निकासी की व्यवस्था भी 2 बार लगातार कांग्रेस का बोर्ड रहने के बावजूद ये लोग नहीं करा पाए। और आज एक बड़ी लंबी लड़ाई, एक मजबूत लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका के चुनाव में निश्चित रूप से लड़ी है। लेकिन 19 और 21 का अंतर रह गया। मैं, हमारे बीच में मांगीलाल जी बैठे हैं, मैं जो है मांगीलाल जी को भी, और मैं तो कहता हूँ कि धन्य है वो जननी जिसने मांगीलाल जैसे सपूत को जन्म दिया, जिसने मजबूती का चुनाव इस नगर पालिका के बोर्ड में लड़ने का काम किया। 19 और 21 का अंतर रह गया। लेकिन आज चुनाव के बाद में यहाँ शहर के भी मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं। चुनाव के बाद में जो हमारी पार्टी के जो चुने गए हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके वार्डों में एक भेदभाव सफाई व्यवस्था में भी, एक भेदभाव विकास के नाम पर भी, एक भेदभाव काम करने के नाम पर किया जा रहा है। और निश्चित रूप से अतिक्रमण हटाने की बात भी इस शहर में इन लोगों ने की। हम अतिक्रमण के, हम लोग भी, हमारी पार्टी के पार्षद भी, हम लोग भी अतिक्रमण के खिलाफ है। अतिक्रमण हटने चाहिए। लेकिन जिस तरह का भेदभाव यहाँ का बोर्ड जो स्थानीय जनप्रतिनिधि के इशारे पर कर रहा है, निश्चित रूप से इस भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे मांगीलाल जी भी कह रहे थे पिछले दिनों, इनके नेतृत्व में हमारे पार्षद मजबूती से इस बात की लड़ाई लड़ेंगे कि शहर में विकास के नाम पर, सफाई के नाम पर और अन्य किसी के नाम पर भी किसी वार्ड के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथियों, बाकी ज़्यादा लंबी बात कह दी, मैं एक ही बात कहना चाहूँ थाने कि कार्यकर्ता बंधुओं से भी मैं निवेदन करूँगा कि राज के नशे में आकर के हमने राज बहुत देखे,
जनप्रतिनिधि भी बहुत देखे हैं, आप लोगों ने बहुत देखे हैं, लेकिन रावण से भी बढ़ करके घमंड, शराब से भी बढ़ करके राज का नशा, ये इस बात का द्योतक है कि निश्चित रूप से राज के नशे में आकर के यहाँ का चुनावा जनप्रतिनिधि, यहाँ का चुनावा नुमाइंदा निश्चित रूप से यहाँ की व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करता है। गरिमा वाले पद पे रहते हुए जो है सारी लक्ष्मण रेखा मर्यादा की पार करने का काम करता है। मेरे कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी डराने का प्रयास करता है। कभी कहता है कि पुलिस का भय दिखाता है, मुकदमों का भय दिखाता है, कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे बढ़ाने का काम करता है, और कभी कहता है पुलिस भिजवा देंगे, पुलिस में पिटवा देंगे, जेल में डलवा देंगे। इस तरह की धमकी देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ये लाल झंडे वाले कर रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पुलिस से नहीं डरता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी जेल से नहीं डरता, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तेरे जैसे छुट भैये नेता से भी नहीं डरता। साथियों, आज ये स्थिति क्यों बनी? आज मैं कहने के लिए आया हूं, कार्यकर्ताओं को भी आह्वान करता हूं कि हम पुलिस से भी निपटने के लिए तैयार हैं, हम तेरे प्रशासन से भी निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता के लिए संजीव बेनीवाल तुम्हारे साथ सड़क पर भी निपटने के लिए तैयार है। किस बात की धमकी देते हो, किस बात की धमकी मेरे कार्यकर्ताओं को देते हो? तो मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि मजबूती से इस कुशासन के खिलाफ हम लड़ेंगे, और एक बार फिर से आपकी मजबूती, आपका आशीर्वाद इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल एक बार भादरा में आप फिर से खिलाने जा रहे हो। ये काम आपको करना होगा मजबूती से, इस लाल झंडे वालों के साथ, इन कांग्रेस के शासन के साथ हम जो मजबूती से लड़ने का काम आप लोगों के नेतृत्व में, आप लोगों के मार्गदर्शन में करेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, और ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं एक ही बात कहता हूं कि हम लोग इस कार्यक्रम के बाद, मेरे बाद में आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी संबोधित करेंगे, MP साहब अपना भाषण देंगे, उसके बाद में एक एक कार्यकर्ता, जितने साथी आप पधारे हो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि समय आपका काफी ले लिया, गर्मी का मौसम भी है, लेकिन आप हाथ खड़े करके इस बात का समर्थन करें कि सारे के सारे SDM कार्यालय जाएंगे, सारे के सारे, एक भी कार्यकर्ता इधर उधर नहीं होना चाहिए, सारे के सारे इकट्ठे होकर के हम लोग हमारा ज्ञापन, भारतीय जनता पार्टी का ये ज्ञापन लेकर के हम जो SDM कार्यालय पर जाकर के SDM को ज्ञापन देने का काम करेंगे। जब तक हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाए, तब तक एक एक कार्यकर्ता से मैं पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग आधे घंटे का समय वहां तक पहुंचने का हमें और दें, ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। साथियों, मैं एक ही बात करता हूँ कि थोड़ा सा माहौल में कि नारा दूरा लगा हुआ तो की आवाज़ जो है दिल्ली तक, जयपुर तक पहुँचेगी, और जयपुर की कांग्रेस सरकार तक पहुँचेगी। मैं नारा लगाता हूँ, कांग्रेस सरकार होश में आओ। आप भी नारा लगाना, होश में आओ, होश में। कांग्रेस सरकार होश में आओ, कांग्रेस सरकार होश में आओ। बिजली पानी दे न सके वो सरकार की कमी है, बिजली पानी दे न सके, बिजली पानी दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, कानून व्यवस्था दे न सके, कानून व्यवस्था दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सिंचाई का पानी दे न सके, सिंचाई का पानी दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लो, बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लो, कांग्रेस सरकार होश में आओ, कांग्रेस सरकार होश में आओ। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर राम प्रताप जी से अनुरोध करूंगा कि आप पधार करके, MP साहब पहले हमारे अभूतपूर्व सांसद, क्योंकि ये कभी भूतपूर्व नहीं हो सकते, अभूतपूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह जी आपको संबोधित करेंगे। आदरणीय राम सिंह, सारी बात बता दिए। ममता सिंह
आप लोग 11 बजे से यहाँ बैठे हो और वक्ताओं ने सारी बातें, कांग्रेस ने क्या क्या, बीजेपी ने क्या क्या, सब कुछ बता दिया। मेरी एक भाषा है कि पिछले 5 वर्ष में जो बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सम्मानीय डॉक्टर राम प्रताप जी सिंचाई मंत्री हुआ करते थे। मैं हमेशा कहता हूं कि राजस्थान में जितने भी सिंचाई मंत्री बने उनमें कोई नहीं जानता कि नहर कैसी होती है, सिंचाई मंत्री क्या काम होता है, देवसी जी को छोड़ के। और डॉक्टर राम प्रताप जी ऐसे नहर मंत्री थे जो सिस्टम को समझते थे, लेकिन हमारी बात कम माना करता, नियम कानून की बात करता। दफ्तर में जाया करता, जिन इतना बड़ा सीमेंट बजरी का ढेला रखते थे, एमपी साहब इसके अंदर सीमेंट देखो नाम मात्र की है, और इस नहर का निर्माण इस सीमेंट बजरी से हुआ है। वो डॉक्टर राम प्रताप जी थे। अब 5 वर्ष तक डॉक्टर राम प्रताप जी ने, सम्मान्य वसुंधरा जी ने, संजीव जी ने भादरा की, नौर की, रामगढ़ जिले की, चूरू जिले की करनी बंद को नहीं होने दी। पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है इस इलाके के लिए और चूरू जिले के लिए। काम कम हो बेसी हो, लेकिन हम जाते ही डॉक्टर साहब को फोन करते, लड़ाई करते, वो देखते, काम भी करते। अब आप किसको कहोगे, कौन सुनने वाला? अब कोई सुनने वाला नहीं है, न कोई नहर को समझता है। मुझे वो दिन याद है जब हमारी सरकार हुआ करती थी तो डूंगरगढ़ में 20,000 किसानों ने आंदोलन किया 1 महीने तक। और आखिर में सम्मान्य वसुंधरा जी ने मुझे और डॉक्टर राम प्रताप जी को प्रभारी बना के भेजा। कहाँ? बीकानेर। हमने मीटिंग की शाम को, जो वर्तमान विधायक हैं डूंगरगढ़ के वो भी मौजूद थे, बिजली के सेक्रेटरी, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और सारे अधिकारी उसके अंदर मौजूद। उस टाइम हमारी सरकार ने लोड बढ़ा दिया और रेट बढ़ा दी। हमने कहा वसुंधरा जी किसान बहुत दुखी है, बहुत नाराज है, अब हमारी बात सुनो। बोला आप डॉक्टर साहब जो फैसला करेंगे उसको लागू कर दूंगी मैं। नीचे 20,000 लोग और रात और सारे अधिकारी का एमपी साहब की सारी बात मान लो या धरना हटाओ यहाँ से। और हमने ढंग से बात करके सारा हमारा लोड का फैक्टर था उसको खत्म करा दिया, जो कि रेट बढ़ाई थी सारी वापस करवा दी। आज कांग्रेस सरकार ने बिजली में और कटौती में क्या हालत कर रखी है, क्या रेट की हालत कर रखी है। क्या कोई रास्ता में कहने वाला कैसे करो तो क्या कर रहे हो आप? कोई कहने वाला नहीं है कोई। और किसान दुखी है, पैसे भी देता है, बिजली भी नहीं मिलती, पानी भी नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि ये हालात इस सरकार की है। 5 वर्ष तक हमारी करनी बंद को नहीं हुई, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पीने के पानी का हो, नहर के पानी का हो, सड़क का हो। और यहाँ के नेता तो नया नया खेल खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना भारत सरकार की योजना है, अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू करी, इस देश को नया रूप दिया, सड़कों के मामले में प्रत्येक काम को जोड़ा। और आज की योजना में जो काम मंजूर होता है उसमें 60% भारत सरकार का पैसा, 40 राजस्थान सरकार का है। स्कीम भारत सरकार की है। स्पष्ट गाइड है कि कोई भी जनप्रतिनिधि इसको उद्घाटन नहीं करेगा, उद्घाटन एमपी करेगा और लोकल एमएलए का उस पर नाम लिख दो, उसी कोई पंचायती नहीं है। और यह योजना गजल पानी की योजना, मोदी का सपना है कि 2024 तक हर घर को पानी पहुंचाओ, नल से हर घर को। उन्होंने अपने लगभग 1600 करोड़ रुपए आसपास राजस्थान को दे दिया। क्या धंधा है, क्या कर्म है, वो जनप्रतिनिधि माननीय है, वो तो एमपी हो तो एमएलए हो। अब मैं सुनी है कि घर के जल की योजना है ना, उसका योजना भी नौर भादरा में वहां का लोकल उद्घाटन कर रहा है। डॉक्टर राम प्रताप जी का एक अखबार में मैंने पढ़ा था, मैंने फोन किया था बलबीर जी को, करीब पुलाव के मामलों है। 4 वर्ष पहले पुल को मंजूर करवा दिया, वो शिलान्यास कर दिया, ठेकेदार ने काम लेट किया, इन्होंने बड़ा पत्थर लगा दिया। अब कहने हुआ करीब पत्थर क्यों लगा दिया इनका? पैसा बीजेपी का, उसके टाइम की मंजूरी, तो यही हालत, उसका शिलान्यास कर दिया, उसके दर्द उनके दर्द हो रहा है। इन्होंने तो राजस्थान में शायद ही कोई काम करवाया हुआ है, एक आधा काम की अलग बात है, लेकिन दिन भर बीजेपी के कामों का शिलान्यास करना, उद्घाटन करना, ये उनके कर्म है। एक ही काम है तो विकास करना नहीं, ट्रांसफर करना और उसी को विकास का रूप देते हैं। ये पहली सरकार है जो मर्यादा ही काम करती है।
जिससे आम कर्मचारी डरता है, छोटे से लेकर बड़े तक। और पुलिस की तो हद हो गई। भादरा के मामले में पर टेलीफोन आते हैं कि एमपी साहब पुलिस हमारा फाइल दर्ज कौन करे। अरे FIR दर्ज करो, 19 गलत है, उसमें FIR लगा तो क्या दिक्कत इसके अंदर है। मतलब इतना बड़ा वातावरण खराब जो भादरा का है, इस क्षेत्र का है, शायद ही कहीं होगा। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा, बीजेपी के राज को आज सब लोग याद करते हैं, संजीवनी वो याद करने लोग हैं, लेकिन यह गामा की आपस की बढ़त है न, या ले बैठे मेरे पर तो थारी कृपा हो जाए, लेकिन बैठे में थे। बढ़त मत करो, प्रजातंत्र में वोट बहुत कीमती सी चीज है। वोट देने पहले सोचो हम किसको वोट दें, क्यों दें, इसका क्या परिणाम निकलेगा। ये को कर मन वोट क्यों, ये सोचो शरीर आपका काम किसने किया, कौन करवा सकता है, कौन झूठ बोलता है। भाग फसल बीमा योजना है राजगढ़ में, हमने अम्बाड़ा से लेकर अटल जी के राज में और पाली तक राजगढ़ चूरू नागरो होते हुए हाईवे मंजूर करवाया। उसका पूरा काम करवाया मोदी जी ने। तो गोठा गांव के पास हमने ऊपर ओवरब्रिज बना दिया, तो दोनों साइड में सर्विस लेन बनती है। तो वो बनी नहीं, टाइम लग गया। तो कांग्रेस पार्टी हिसाब बहुत है, धरने पर बैठ गया, क्या सर्विस लेन बढ़ाओ, सर्विस लेन बढ़ाओ। तो वहाँ कृष्णा पुनिया जी भी आगे MLA नहीं थी, टाइम बात है, आ गई थी, बोले मैं करवा दूंगी। तो प्रोजेक्ट का अधिकारी था उसका एक बिहार का, वो बिहारी बोला करता, बोलो कृष्णा जी थे वो दफ्तर बता दो मैंने कि यहाँ से ये रोड मंजूर होती है, यहाँ से ये नेशनल हाईवे का दफ्तर है और ये अधिकारी है, मैं मान जाऊँ तो करवा देगी। तो झूठ बोलते हो जा रहे हो। ये फसल बीमा की हालत है। फसल बीमा का 125 पेज का एक कानून है जिसमें एक एक बात साफ लिखी गई है। बैंक की क्या जिम्मेदारी है, कंपनी की क्या जिम्मेदारी है, औरों की क्या जिम्मेदारी है। उसमें साफ लिखा है कि जो भी कंपनी हो, बैंक हो, किसान की मदद नहीं करेगा, उसका मुआवजा नहीं देगा, वो भुगतान बैंक को करना पड़ेगा, कंपनी को करना पड़ेगा। आज भादरा में पैसा जो भी आया है वह चूरू जिले में 600 करोड़ रुपया है, राजगढ़ में 200 करोड़ रुपया है। तो चूरू संसदीय क्षेत्र वो क्षेत्र है जो राजस्थान में हाईएस्ट बीमा फसल बीमा का पैसा है। हम गर्व इस बात के लिए और एक सिस्टम को समझते हैं, कौन पैसा पास करता है, कहाँ बीमारी है। चूरू जिले का आपका पैसा पहले आ गया, उसके बाद में राहुल नोर गया जी, कांग्रेस बोले थाना एमपी करवा लो, 10 दिन बाद मैं लेके आऊंगा। राहुल जाके जब मंत्री मिले भाई वह कॉमेडिया बात के थे, उन 7वें दिन पैसा भेज दिया और बात खत्म हो गई। हमसे यही बात हुई है। तो कहने का मतलब ये जिनको ये मालूम नहीं है कि पैसा कहाँ मिलता है, क्या स्कीम में कैसे पास होता है, वो लोगों को भ्रमित करें, मतदाता को पागल समझ करके वोट देने का प्रयास करते हैं। ये वो स्कीम है जिसमें 5% भी किसान का प्रीमियम नहीं लगता, सारा भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का लगता है। और उसके लिए इतनी मॉनिटरिंग है, जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, क्योंकि राज्य सरकार अधिकारियों की मीटिंग बुला करके बीमा अधिकारियों की, बैंक मैनेजरों की ये फैसला करेगी कि भाई अमुक किसान का पैसा क्यों नहीं आया। पहले फसल बीमा होती थी, किसान को पता लगता ही नहीं था। हमने प्रयास करके ये प्रयास किया कभी किसान को मालूम होना चाहिए, और मोबाइल पर ये समाचार आने लग गया कि आपका इतना प्रीमियम काट दिया और ये इसका क्वेश्चन है। फिर हमने कोशिश करी कि किसान का कितना पैसा आया ये बोलो, तो उसमें कोई भजना शुरू कर दिया। अब एक कमी है इसके अंदर, इस किसान का बीमा हो गया, उसके बाद में इसके फसल बीमा का पैसा क्यों नहीं आया, क्यों शब्द के लिए हम लड़ाई हो रहे हैं। और चिंता मत करो, जल्दी वो फैसला करवा देंगे ताकि किसान को परेशानी नहीं है। अब जगह जगह मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, देखो कि जिन लोगों का सुबह मेरे पास अमर सिंह नोर से गांवों का फोन आया कि हमारा पैसा आया नहीं है, तो बलबीर जी आपके जो कृषि अधिकारी हैं वो राजस्थान के अच्छे अधिकारियों में से एक अधिकारी हैं। तो मैंने कहा इनसे क्यों नहीं आया, तो उसके मामले पार्लियामेंट में बात करिए, अफसरों से बात करिए। और आप लोगों को भी कहना चाहूँगा, अपने किसी गांव का वाजिब एक भाई का तो पहले ही आ गया, एक रह गया, उसमें गलती क्या करते हैं बैंक वाले, या तो कोर्ट को चलाते नहीं है, या पटवार मंगल गलत लिख देते हैं, उसकी वजह रुक जाता है। वो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जो संजीव जी ने बात कही है उसी रूप से साथ चलना है। शक्ति बहुत बड़ी चीज होती है, अन्याय को बर्दाश्त करना भी बहुत बड़ी आदमी कमजोरी है। अपने सब मिलकर के साथ चलेंगे।
और ये चेतावनी देना चाहेगा प्रशासन को। हमारे एक नेता होया कर दो, मैं बोल एसडीएम साहब है कि जिंदगी यही साहब एसडीएम बनोगे, कलेक्टर बनोगे, एडी बनोगे कि धंधो पकड़े हो। वो बोले मेरे कुछ यह कमजोरी है, निम्न साल क्या समझे हम लोगों को। तो वह बात है, अफसरों को तो ज्यादा अफसर रहेंगे, क्यों अपना जमीन बेचते हैं, क्यों गलत काम करते हैं। एनएम दिनेश वो आदमी है जिसने राजस्थान में नया अभियान चला रखा है, किसी की परवाह नहीं है। एक आदमी 50 रन पकड़ दिया है, पड़ोसी भाई पे लेने लग रहे हैं। तो ऐसी हालात है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी लेट होगी, माफ करना। सबको धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। अनगढ़ जिले में जो हमारी बहुत बड़ी राजनीतिक छतरी के रूप में उपस्थित है, हमारे गौरव आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी, जोरदार तालियों के साथ। सम्मानित मंच, मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथी, तो गर्मी का टाइम है तो लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए संक्षेप में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कहाँ तो अपने को नहरी पानी के लिए धरना लगाने की जरूरत पड़ी। ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत जो मेरे साथ बीती हुई है और मेरे साथी बैठे हैं, ये भी इस बात की तारीफ करेंगे कि कहाँ तो अपने को धरने पर बैठना पड़ा और कहाँ वो मुख्यमंत्री थी जिसका सुबह 8 बजे से पहले मेरे पास टेलीफोन आ जाता था। 8 बजे से पहले जो मेरे पास टेलीफोन आता था, मैं मान लेता था कि मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन है। और वो बात होती कैसे थी कि एसपी नहीं, एडिशनल डीजी रैंक का एक अधिकारी, उसका ड्यूटी ये थी कि वो इस किस्म की जो लड़ाई झगड़े की, चोरी की या बहुत बड़ी घटनाएं जो अखबार में आती है, वो कटिंग सुबह सुबह जाकर के मुख्यमंत्री जी को देते थे। और सिंचाई से संबंधित थी, वो तो सबसे पहले दी जाती। अब आप इस चीज़ का मुकाबला करो कि कहाँ तो वो थी और कहाँ ये है कि अपने धरने पर बैठे हैं। परसों हनुमानगढ़ में बैठे थे और उनको सुनाई नहीं दे रहा। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि आज कितने सिंचाई मंत्री हैं। किसी को पता है सिंचाई मंत्री कितने हैं? 5 मक्खू बैठे। मुख्यमंत्री जी खुद सिंचाई मंत्री हैं। एक भाटी जी जो कोलाय से, अपने वाले भाटी जी नहीं, जो भी है वो भाटी जी है। एक बाड़मर से आपके हरीश जी चौधरी है। एक चित्तौड़ से उदयलाल जी आंध्रा है। और 5वां है वो आपके अलवर जिले से जूली कर दी। 5 मंत्री होने के बावजूद आज स्थिति ये है कि आपको यहाँ नीचे बैठना पड़ रहा है। कई चीज़ें हैं वो समय के साथ भूल जाते हैं आदमी। एक बात मैं आपको पुख्ता तौर पर कह रहा हूँ कि 2006 में मैं चेयरमैन था IGNP का। उस वक्त भी पानी की ये स्थिति हुई थी तो हमने मुख्यमंत्री जी से जाके निवेदन किया भी हालात खराब है, किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। तब उन्होंने, उस टाइम में बादल साहब पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उसी टाइम उनसे बात की और बात करने का नतीजा ये हुआ कि हमें मार्च के महीने में 50,000 क्यूसेक तेज पानी मिला। मतलब जैसे वजन का नाप होता है किलो क्विंटल, वैसे पानी का नाप होता है क्यूसेक तेज में। 50,000 क्यूसेक तेज पानी मिला जिससे किसानों की फसल बर्बाद होने से बच गई। और उसके बाद में बंदी आई और बंदी के बाद में भी पानी नहीं था तो 1.5 लाख क्यूसेक पानी हमें बाद में दिया गया। ये वसुंधरा जी के टाइम की बात है। तो आज पंजाब में भी राज कांग्रेस का है, राजस्थान में भी राज कांग्रेस का है। ये उनसे बात करें, उधारा लें, हाथाजोड़ी से लें, इनको प्रयास तो करना चाहिए कम से कम। मिले नहीं मिले लेकिन प्रयास करना चाहिए। यहाँ मन से एक बात और आई कि भादरा के लोग पानी की चोरी बहुत ज़्यादा करते हैं। चोरी नहीं करते, ये काम करने के लिए उनको मजबूर किया गया। आप पीछे जाके देखो, जब सिरमुख नहर आई थी और इसमें पानी छोड़ा गया था तो न तो इसमें मोगे लगे हुए थे, न खाड़े बने हुए थे, न कोई चकबंदी हुई थी।
आनंद फानंद में दिल्ली से गहलोत साहब ने एक बहुत बड़े इनके सबसे बड़े लीडर को बुला के, सोनिया जी को, मेरे ख्याल से उनसे इसकी शुरुआत करवाई थी। अब शुरुआत करने के बाद में पानी निकलने की नहर से जगह नहीं है, तो नहर तो टूटने की स्थिति में आ गई। तब पानी की कीमत है वो किसान समझता है। अधिकारियों ने कहा भी आप ट्यूब टाप लगा के पानी लगा दो, इधर ठीक करने वाला है, ये माइनर पक्का करने वाला है, कभी इंदौर से भी आ जाते। अब मैंने हिसाब किताब देखा तो जेब में तो पैसे नहीं है, अब मैं बढ़ाऊँ तो किस चीज़ से बढ़ाऊँ। तब आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 3200 करोड़ रुपए का लोन लिया हमने, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसे, और 2300 करोड़ रुपए लिए जापान के बैंक से, और 1976 करोड़ रुपए गडकरी जी से लेकर के आया। हालांकि मैं तो एक डाकी के तौर पर गया था और वो लेके आ गया, काम सारा वसुंधरा जी ने किया। आज इनके पास पैसे की कमी नहीं है, काम करने की और रेत की कमी है, तो अब पैसा पड़ा पड़ा वो बेकार हो जाएगा। आज अगर थोड़ा सा अशोक जी गहलोत अगर टेलीफोन से बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री से, तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है कि पानी नहीं मिले। तो ये तो हमारी मुख्यमंत्री थी, उसकी बात मैंने आपको बताई है। कई दफ़ा तो मेरी हालत ही खराब हो जाती। अब एक दिन अखबार में आई कि किसान की 6 बीघे की बाड़ी काट दी। अब 6 बीघे की बाड़ी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मुख्यमंत्री के पास जाने की बात नहीं है, लेकिन वो अखबार वाले ने छाप दिया। विजयनगर साइड का केस था। अब अखबार में कटिंग देखी, वो साहू साहब ने एडिशनल डीसी थे, उन्होंने भेज दी। अब सुबह सुबह ही 8 बजे से पहले टेलीफोन आया, डॉक्टर साहब ये क्या है? मैं अखबार पढ़ी हुई कौन हूँ। वो साहब क्या है? बोले अखबार उठा के देखो, उसमें एक किसान है, वो अनशन पर बैठा है। वो जाके विजयनगर में एसडीएम कार्यालय के आगे धरने पर बैठ गया। अब अपने अधिकारियों से मैंने पता किया तो उन्होंने कहा साहब एससी साहब ने इस किसान के हक में फैसला किया है, और एससी की अपील है वो हाई कोर्ट में होती है। अब पता नहीं गलती से हुआ या किसी लालचवश हुआ, इसको वहाँ के एसडीएम ने ही स्टे दे दिया। चोरी बहुत हुआ, तो रात में 5-4 बार घर में हटा आगे गए, उन थाने सेठ की निठा कौन। एक दफ़ा आयो जनाई ने अमर सिंह जी पूनिया निठा ला के हो, रात के कोई 10 बजे करीब में हटा पहुँची, मैं टेलीफोन पे खड़ा है, बोल नो रो 6 घंटों में भाग रहा हूँ, निकल ला गया। तो वह यार थे तो बड़ा आगे उठ गया, मैं इधर से चलूँ और चलो कोई बात। अब आ थारी राजगढ़ वाली सड़क पर जाओ दिन आगे जाके किसी रास लाना ही आगे, रास लाना पर बैठे एक खोखो लगे सड़क के किनारे। अब बैठे भी लिया कोई एक आध कहीं वीडियो को मंडली कौन ले ली, तो भी लिया खोखो क्या लागे। मैं गाड़ी रुकवा ली। अब ये गाड़ी रुकी, लाल बत्ती गाड़ी, तो 2-3 मोटरसाइकिल पर 2-2, 3-3 जना चढ़ गए, पैसे। अब इन्हें भी मैं देखे वो देखे मैं आदमी हवा के डाल, मैं रवाना हो गया। अब मन में करूं कि तू घणो मंत्री संतरी है, पर 5-6 मक्कू आ जाते हो, कान पकड़ के बिठा ले, तुम छुटाओ कौन? मतलब गलती है, जाबता वगैरह सागा होना चाहिए। रात में फिर भाई राम सिंह जी का क्यों मेरा धर्म भाई है, सुबह अलवर गए हो, तो मैं कई बार ही आऊँ तो नहीं, लेकिन बार लोगों की आदत ये वास्ते बन गई कि जिन्हें सही करी थी कर। राम सिंह जी यदि मैं आखिरी बात करूँ, धर्म भाई ये है कि चौधरी बलराम जी हनुमानगढ़ चुनाव तो कौन लड़ता, पर आपके बहनोई ने आपके भांजे ने चुनाव लड़वाता अपने खिलाफ, तो सारी ताकत मांगी लागती। बिंगे बाद में मैं चूरू मई के सामने आ गया, चित मार दिया। तो मेड़ो आपका कोई सांड कोई खरीदने जावा, 2 दिन खरीद ही रहे, बोले आप गए चढ़ू भाई बोले कि यहाँ बोलते हैं तो सांड हटूँ दिए, मैं सांड हटूँ दिए। तो मेरे भी यहाँ धर्म भाई यहाँ भी बलराम जी ही कोई लारो रखता तो मेरे लारो रखता।
और पेंडवाणी छुड़ायो। तारा बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी एकता है, अच्छे काम भी तने बुलाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक दो बात रहेगी। एक तो बाजरे की खरीद शुरू होनी है, बिनो कारण होगा, चाहे बाजरे की हुए, चाहे कहीं और चीज़ की हुए, चाहे महाराज जी दाई तो दाई ही हुए। राज्य सरकार है जी, केंद्र सरकार ने लिखा है वे हमारे फलाना जींस है वो बाजार में आ गया, इसकी समर्थन मूल्य पर खरीद की जाए। तो अजय ही राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को लेटर को लिखवा और सोचे सर। और अंत में मैं धरो एक नारो लगवा हूँ, पूरे जोश में लगे ज्यादा वो को कौन दू। वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, किसान एकता, किसान एकता। धन्यवाद। एक बार ये सारा इकट्ठा चलागा, हाथ उठाइए, फिर एक बार समर्थन करोगे राष्ट्रीय कार्य तक सारा इकट्ठा चलागा, इकट्ठा जाएगी अपन जाएगा। एक बार बैठ जाओ, अगर निकल जाओ फिर सारा झंडा लेके बैनर लेके चलना है। धन्यवाद। नारे लाएंगे मोदी मोदी बोल के, बोल के मोदी आएंगे कंधे की चोट पे, नारे लाएंगे मोदी मोदी बोल के, मोदी आएंगे कंधे की चोट पे, नारे लाएंगे मोदी मोदी बोल के। कमल का बटन दबा, ले लेगा वोट पाएंगे मोदी मोदी बोल के, कमल का बटन दबा, वोट पाएंगे मोदी मोदी बोल के, कमल का बटन दबा, वोट पाएंगे मोदी मोदी बोल के। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, कांग्रेस सरकार खुद कांग्रेस सरकार होश में, होश में, होश में, कांग्रेस सरकार होश में, होश में, होश में, कांग्रेस सरकार होश में, होश में, होश में। सरकार पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, सरकार पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। Karena